जय हिंद साथियों, मैं हूं कमांडो एसके चौधरी। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एनसीसी में हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, यह वीडियो उन जवान के लिए है जो जवान 2024 में एनसीसी 20 और सी सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपको जानकारी मिलेगा। आज का मुख्य जो मेरा है चैप्टर है इंसास राइफल के बारे में जानकारी। तो आपको बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर है आज का इंसास राइफल के बारे में, इनकी पूरी टेक्निकल डाटा के बारे में जानकारी देना। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और मैं पक्का आपका एक ग्रेडिंग आएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि आप बिल्कुल एक सैनिक के द्वारा पढ़ाया गया हिंदुस्तान एनसीसी से पढ़िए, जिसका चैनल है हिंदुस्तान एनसीसी। बिल्कुल लाइव क्लास जो कि आपके सपनों को साकार करेगा और दिलाएगा। तो आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले आपको बताता हूं एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा की तैयारी करने वाले कैडेटों के लिए आपको लेकर आया है हिंदुस्तान एनसीसी, जो कि 5.56 इंसास राइफल की पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, 5.56 इंसास राइफल की जरूरी डाटा, यानी कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, जो कि ये जो इंसास राइफल है वो इंडिया का बना हुआ है। इंसास राइफल कहाँ का बना हुआ है? बिल्कुल इंडिया का बना हुआ है। इसकी पूरी डाटा आपको वीडियो के माध्यम से लास्ट तक देखिएगा तो अच्छी तरह आप जानकारी हासिल कर लीजिएगा और आपको बिल्कुल अल्फा ग्रेडिंग आएगा। तो सबसे पहले आइए आपके बारे में आपको बता देना चाहता हूं, इंसास राइफल का जो वजन है वो बिल्कुल 3.6 kg, यानी कि 3 किलो 600 ग्राम। इंसास राइफल का जो है वजन 3 किलो 600 ग्राम। दूसरा सवाल है, खाली मैगजीन के साथ इंसास राइफल, यानी कि राइफल को जो खाली मैगजीन चढ़ा रहता है उसके साथ उसका वजन है 3.69 kg, जो कि आप देख सकते हैं। तीसरा सवाल है, भारी मैगजीन के साथ इंसास राइफल की वेट, यानी कि पूरी वजन। इंसास राइफल जो है जिस पर मैगजीन चढ़ा हुआ है और उसके ऊपर उस मैगजीन में 20 राउंड जो भर दिए जाते हैं, उसके साथ पूरी वेट जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं 4.1 kg, यानी 4 किलो 100 ग्राम। 4 नंबर है मैगजीन का वजन। जो खाली मैगजीन है इंसास राइफल का फाइबर ग्लास का बना होता है। ऐसा सवाल आता है तो आप लिखिएगा फाइबर ग्लास और पारदर्शी होता है, जो कि आप ऊपर से इसका राउंड देख सकते हैं। और इसमें 20 राउंड जो मैगजीन होता है, इसमें 20 राउंड भरे जाते हैं। आता है सवाल, इंसास राइफल के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? तो 20 राउंड लीजिएगा। और उसका वजन जो होता है खाली मैगजीन का वो 90 ग्राम का होता है, 90 ग्राम बिल्कुल। बैनट एक होता है जिसका जो है वजन होता है 170 ग्राम, जो कि राइफल के आगे लगा रहता है। ठीक है, उसका वजन होता है 170 ग्राम। भारी मैगजीन के साथ वजन, भारी मैगजीन के साथ वजन जो होता है, मैगजीन रहता है उसमें 20 राउंड रहता है, उसके साथ केवल वजन जो होता है वो 310 ग्राम होता है। कितना? 310 ग्राम। बैरल की लंबाई, बैरल जो होती है, जो बैरल होती है इंसास राइफल की, उसकी लंबाई 464 यानी कि 464 मिलीमीटर होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर में है बैनट के साथ इंसास राइफल की पूरी लंबाई। जब इंसास राइफल होती है और बैनट उस पर फिक्स कर दिया जाता है तो उसकी लंबाई होती है 1110 मिलीमीटर, 1110। ठीक है, इसके बाद मजल वेलोसिटी, इंसास राइफल की जो मजल वेलोसिटी है वो 900 मिमी होती है। इसके बाद ग्रूज जो होता है, बैरल के अंदर जो ग्रूज होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6। आता है सवाल कि इंसास राइफल में कितने ग्रूज होते हैं? तो आप लिखिएगा 6, जिसका जो है घुमाव है दाहिने से बाईं की ओर होता है। बैनट टाइप होता है जो बहुधंधी है। आता है कि बैनट कैसा होता है? तो बहुधंधी, यानी कि बहुत काम उसे कर सकते हैं। 6 प्रकार के काम कर सकते हैं। आरी का काम कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर का काम कर सकते हैं,
ठीक है, घास का काम कर सकते हैं। 6 प्रकार के आप बहुधंधी लिखिएगा, ठीक है। कारगर रेंज जो मार डालने का इलाका, बिल्कुल आप मार डालिएगा। कारगर रेंज आता है सवाल, इंसास राइफल का कारगर रेंज तो 400 मीटर लिखिएगा। कितना? 400 मीटर, ठीक है। अब आइए फायर की तादाद। इंसास राइफल की जो फायर की तादाद होती है वो अलग अलग है, इसलिए कि इसमें 3 पोजीशन दिया हुआ है। आता है कि इंसास राइफल में कितने पोजीशन होते हैं, तो 3 बताना है, ठीक है। एस आर ए, एस से होता है सेफ्टी और आर से होता है रेडी और ए से होता है एयर ब्रस्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फायर की तादाद जो है 1 मिनट में फायर की तादाद है समान, यानी कि नॉर्मल राउंड आप 60 राउंड आता है। सवाल आता है कि इंसास राइफल में सामान्य 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकते हैं, तो 60 राउंड कर सकते हैं 1 मिनट में, ठीक है। कंट्रोल ब्रस्ट 1 मिनट में आप 90 राउंड, कितना? 90 राउंड। और रिपीट यानी कि लगातार 1 मिनट में आप 150 राउंड फायर कर सकते हैं। इंसास राइफल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंसास राइफल से सामान्य 60, कंट्रोल ब्रस्ट 90 और रिपीट 150 1 मिनट इंसास राइफल से। चलिए, इंसास राइफल जो है वो पहले आपको बता चुका हूं कि ये इंडिया का बना हुआ है। कहां का है? इंडिया का, आप देख सकते हैं बिल्कुल इंडिया। और पूरा नाम इसका होता है 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। पूरा नाम इंसास का आता है कि इंसास का पूरा नाम बताइए, तो आप बोलिएगा 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, बिल्कुल, ठीक है। और इंसास राइफल बट जो बट होता है उसके साथ, केवल बट के साथ इसकी लंबाई जो होती है वो 960 होती है। कितना? 960। और पूरा नाम आपको पहले बता दिया इंसास राइफल का 5.56 इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इतना नॉर्मल है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा कि इसमें कितने प्रकार के राउंड फायर किए जाते हैं। इंसास राइफल जो होता है उसमें 4 प्रकार के राउंड फायर किए जाते हैं। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। आता है सवाल सी सर्टिफिकेट के लिए खासकर, इंसास राइफल में कितने प्रकार के राउंड फायर किए जाते हैं, तो आप क्लियर एंड कट लिखिएगा 4 प्रकार। पहला जो है बाल राउंड, दूसरा होता है ट्रेसर राउंड, तीसरा होता है ब्लैक राउंड और चौथा होता है ब्लास्टिक राउंड, जो कि इंसास राइफल से 4 प्रकार के राउंड आपके सामने वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और एक सवाल बनता है इंसास राइफल से कितने पोजीशन से फायर कर सकते हैं, ठीक है। सवाल आता है सी सर्टिफिकेट और बी के लिए कि इंसास राइफल से कितने प्रकार के पोजीशन से आप फायर कर सकते हैं, तो आप क्लियर एंड कट लिखिएगा 4 प्रकार के। नंबर 1 लाइन पोजीशन, लाइन यानी कि लेट कर, बिल्कुल जमीन पर लेट कर, ठीक है। इसके बाद लीलिंग पोजीशन, लीलिंग बैठ कर, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल के रूप में भी बता दूंगा, अभी आप थ्योरी के माध्यम से समझिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर। बिल्कुल पहला होता है लाइन पोजीशन, आप लेट कर भी पोजीशन लिख सकते हैं। लीलिंग पोजीशन, बैठकर पोजीशन भी लिख सकते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन यानी कि खड़ा होकर, और एक होता है सिटिंग पोजीशन, बिल्कुल बैठकर और दोनों पैर फैलाकर बिल्कुल सीने के ऊपर फायर लगाकर, बट को सीने के ऊपर लगाया जाता है और फायर किया जाता है। क्लियर एंड कट सवाल है। आता है कि इंसास राइफल से कितने प्रकार के पोजीशन फायर करते हैं, तो आप प्लीज बताइएगा कि 4 प्रकार के। सबसे पहले आपको लाइन पोजीशन जिसको लेट के बोलते हैं, लीनिंग पोजीशन बैठकर, स्टैंडिंग पोजीशन यानी खड़ा होकर, और सिटिंग पोजीशन यानी कि दोनों पैर फैलाकर। आप बिल्कुल इसको देखिएगा। ये हिंदुस्तान एनसीसी बिल्कुल तजुर्बा है, 24 साल का, और हम लोग एनसीसी में ट्रेनिंग दे चुके हैं। 5 बिहार बटालियन एनसीसी आरा, जो कि आपको बिल्कुल इस क्लास को मिलिए और समझिए, बिल्कुल आपको अल्फा ग्रेडिंग आएगा। मैं एकदम 100% विश्वास दिलाता हूं कि जो जवान इस वीडियो को देख रहा है वो बिल्कुल पूरा लास्ट तक देखिएगा। हर सब्जेक्ट आपको रोज बताया जाएगा। आज हुआ इंसास राइफल के बारे में पूरी आपको जानकारी, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपका अल्फा ग्रेडिंग बिल्कुल
बन जाएगा। तो दोस्तों, जो भी जवान यदि ड्रिल, WT, FCBC, MR या सिग्नल के बारे में जानकारी पूरी लेना चाहते हैं तो मेरा एक क्लास चलता है ऑफलाइन, जो कि जैन कॉलेज में शाम को और सुबह महाराजा कॉलेज। महाराजा कॉलेज सुबह जो चलता है वो 7:30 से 8:30 बजे, और शाम में जो चलता है जैन कॉलेज में वो चलता है 4:30 से 5:30। तो आप बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, आप आकर आसानी से सीख सकते हैं, कोई भी चीज सीख सकते हैं। आप एक फौजी तरीका से सीखिएगा, बिल्कुल। चैनल तो बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन आपको पूरी जानकारी एक सैनिक, भारतीय थल सेना के इंस्ट्रक्टर के द्वारा दी जाएगी। आप अच्छी तरह अल्फा ग्रेडिंग प्राप्त कर सकते हैं, और जितने क्लास चलाते हैं ये सब चेले बने हुए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। आपका पहला पोजीशन में बता देता हूं कि तो साथियों, यदि आपको ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एनसीसी की तैयारी करनी है तो आपके आरा शहर में, बिल्कुल आपके ही शहर आरा में इसकी ट्रेनिंग हम देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ट्रेनिंग आपको अल्फा ग्रेडिंग का ट्रेनिंग मिलेगा, तो आप एक बार अवश्य मिलिए। मेरा चैनल है हिंदुस्तान एनसीसी, आप चैनल के ऊपर पूरा वीडियो देख सकते हैं। और आपको यदि मिलन परेड करना है तो आप आसानी से, हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है चैनल के ऊपर, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस चैनल को पढ़िए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको अल्फा ग्रेडिंग बनेगा बनेगा बनेगा।